अक्सर हम सरकारी मोहरों को बस यूं ही दस्तावेजों पर लगे एक निशान की तरह देखते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक मुहर, एक निशान किसी जगह की पूरी कहानी बता सकता है? जी हां, झारखंड का राज्य चिन्ह कुछ ऐसा ही है। तो चलिए आज इस चिन्ह में छिपे झारखंड के दिल और उसकी आत्मा की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रतीक ने कैसे एक नया जन्म लिया। फिर हम इसके अलग अलग घेरों को समझेंगे, शक्ति का चक्र, जंगल की ज्वाला और संस्कृति का वृत्त। इसके बाद हम देखेंगे कि यह राष्ट्र के दिल से कैसे जुड़ता है, और आखिर में झारखंड के कुछ और भी दिलचस्प प्रतीकों पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, इस नए प्रतीक की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये कहानी है एक बड़े बदलाव की, एक ऐसे सफर की जो चार कटारों जैसे दिखने वाले एक निशान से शुरू होकर एक जीवंत, धड़कते हुए वृत्त तक पहुंचा। और ये बदलाव कितना बड़ा है ये तो देखते ही पता चलता है। पुराना वाला प्रतीक चौकोर था, उसमें 4 जे अक्षर थे जो दिखने में कटार जैसे लगते थे। और अब है ये गोलाकार प्रतीक जो हमेशा आगे बढ़ते रहने, प्रगति का एहसास देता है। तो मतलब ये सिर्फ डिजाइन नहीं बदला, बल्कि पूरी सोच ही बदल गई। हाँ, पर यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। देखिए, साल 2000 में जब झारखंड राज्य बना तो पहला प्रतीक अपनाया गया। फिर पूरे 20 साल बाद जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक नए प्रतीक की जरूरत है, और फिर उसी साल 15 अगस्त को इस नए गोलाकार प्रतीक को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। तो इस बदलाव के पीछे की सोच क्या थी? इसे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था कि ये नया प्रतीक झारखंड की असली भावना को दर्शाता है, जो पिछले लोगों में कहीं ना कहीं गायब थी। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक लोगो बदलना नहीं था, ये राज्य की पहचान को एक नई परिभाषा देने की कोशिश थी। तो चलिए अब इस नए प्रतीक के अंदर झांकते हैं। इसके चक्रों में आखिर छिपा क्या है? शुरुआत करते हैं सबसे बाहरी घेरे से, वो घेरा जो राज्य की शक्ति और समृद्धि का पहरेदार है। तो सबसे बाहर क्या दिखता है? एक हरा घेरा और उस पर सफेद हाथियों का एक जुलूस। हरा रंग तो साफ है, ये राज्य की हरियाली और खुशहाली की निशानी है। पर ये हाथी, इनका यहां होना बहुत खास है। इनका एक बहुत गहरा मतलब है। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है, हाथियों की गिनती 1, 2, 3 नहीं, पूरे 24 हाथी हैं। और ये नंबर यूं ही नहीं चुना गया है, ये संख्या हमें आगे भी मिलेगी। असल में ये राज्य के 24 जिलों को दर्शाती है। तो सवाल ये है कि हाथी ही क्यों? अच्छा, हाथी एक साथ कई चीजों का प्रतीक है। ये शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है, राजसी ठाट-बाट और स्थिरता का भी। साथ ही ये झारखंड के विशाल प्राकृतिक खजाने और वन्य जीवन को भी दिखाता है। और तो और, हाथी की जो शांत प्रकृति है ना, वो राज्य के शांति प्रिय होने का संदेश देती है। और ये सिर्फ कोई कल्पना की बात नहीं है, ये हकीकत से जुड़ा है। पता है, भारतीय हाथी झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु भी है। तो ये कनेक्शन इस प्रतीक को राज्य की असली पहचान से और भी मजबूती से जोड़ देता है। चलिए अब शक्ति के इस घेरे से एक कदम अंदर चलते हैं और यहां हम पहुंचते हैं जंगल की ज्वाला तक। ये कहानी है राज्य के फूल की। एक ऐसा फूल जो खूबसूरती और संघर्ष दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। हाथियों वाले घेरे के ठीक अंदर आपको दिखेंगे पलाश के चमकीले खिले हुए फूल। ये झारखंड का राज्य पुष्प है, और इनका रंग, इनकी जीवंतता इस पूरे प्रतीक में एक नई जान डाल देती है। और जानते हैं क्या, यहां फिर से वही नंबर है, 24। जी हां, ठीक 24 पलाश के फूल, बिल्कुल 24 हाथियों की तरह। ये सिर्फ डिजाइन का संतुलन नहीं है, ये बार बार राज्य के उन 24 जिलों की तरफ इशारा करता है। पलाश को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, और क्यों, ये समझना दिलचस्प है। एक तरफ तो ये फूल राज्य की बेमिसाल खूबसूरती और बसंत के आने का संदेश देता है, वहीं दूसरी तरफ इसका जो गहरा लाल रंग है ना, वो क्रांति और यहाँ के लोगों के संघर्ष की भी याद दिलाता है। मतलब खूबसूरती और संघर्ष का एक अद्भुत संगम। और जब आप पलाश के असली फूलों को देखते हैं तो ये नाम जंगल की ज्वाला बिल्कुल सही लगता है। सच में जब ये खिलते हैं ना, तो दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है जैसे पूरे जंगल में आग की लपटें उठ रही हों। तो अब हम इस प्रतीक के और भी अंदर, इसके दिल के और करीब जा रहे हैं, उस घेरे की तरफ जो सीधे सीधे झारखंड के लोगों और उनकी जीती जागती संस्कृति की कहानी सुनाता है। फूलों के घेरे के ठीक अंदर हमें स्थानीय कला शैली में नाचते हुए लोग दिखाई देते हैं।
ये घेरा असल में झारखंड की संस्कृति का, उसके सामाजिक ताने बाने का और साथ मिलकर रहने की भावना का जश्न है। यहाँ कुल 48 लोग हैं जो 24 जोड़ों में नाच रहे हैं। अरे वाह, एक बार फिर से वही नंबर 24। ये बार बार हमें दिखाता है कि ये संख्या राज्य की एकता और उसकी बनावट के लिए कितनी जरूरी है। अच्छा, जिस खास कला शैली में ये बने हैं उसे सोहराई कला कहते हैं। ये एक पारंपरिक आर्ट फॉर्म है जिसे महिलाएं फसल के त्योहार के समय मिट्टी के घरों पर बनाती हैं। सोचिए, ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक जिंदा परंपरा है। तो ये सिर्फ चित्रकारी नहीं है, ये तो झारखंड के लोगों की जिंदगी का आईना है। इन नाचने वालों की जो ऊर्जा है, जो लय है, वही तो राज्य की धड़कती हुई संस्कृति की आत्मा है और उसे इस प्रतीक में कितनी खूबसूरती से संजोया गया है। और अब हम पहुंच गए हैं प्रतीक के बिल्कुल केंद्र में, वो जगह जहां झारखंड की अपनी पहचान पूरे भारत की राष्ट्रीय पहचान से जाकर मिल जाती है। इस प्रतीक के दिल में है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सिंह स्तंभ। ये इस बात का प्रतीक है कि झारखंड भारत का एक अटूट हिस्सा है और देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला एक बराबर का भागीदार है। और अशोक स्तंभ के ठीक नीचे लिखा है हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है जीत हमेशा सच की होती है। ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा मूल्य है जो न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे राष्ट्र को रास्ता दिखाता है। लेकिन झारखंड की कहानी सिर्फ इस एक प्रतीक चिन्ह में ही खत्म नहीं होती। राज्य की पहचान को दिखाने वाले कुछ और भी जीवंत प्रतीक हैं। ये प्रतीक हमें इसकी शानदार प्रकृति और संस्कृति की एक और झलक देते हैं। तो देखिए, हाथी और पलाश के फूल से तो हमारी मुलाकात हो ही चुकी है, पर इनके अलावा झारखंड का राजकीय पेड़ है साल का पेड़ और राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल। और जब बात एशियाई कोयल की हो ही रही है तो इसके बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। ये पक्षी बहुत बहुत चालाक होता है। ये अपने अंडे खुद नहीं सेता, बल्कि चुपके से कौवे जैसे दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखाता है और बेचारे कौवे अनजाने में कोयल के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते रहते हैं। है ना कमाल की बात? तो देखा आपने, झारखंड का ये प्रतीक चिन्ह सिर्फ एक सरकारी निशान नहीं है, ये तो प्रकृति, संस्कृति और प्रगति की एक जीती जागती कहानी है जो एक वृत्त में कही गई है। और कहीं ना कहीं ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी कहानी बताने वाले प्रतीक कौन